अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान नकवी। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि मैंने जो है वो किसी सोशल इशू के ऊपर या जो आपकी करंट अफेयर्स की अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर कोई मैंने वीडियो नहीं की है, कोई मैंने बात नहीं की। आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, दैट इज़ कल के दिन में होने वाला मरी का वो इंसिडेंट जिसके अंदर एज पर द मीडिया अप्रॉक्सीमेटली 22 के करीब वो लोग हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जो लोगों की डेथ्स हुई हैं इसके अंदर दो जो इबाम पाए जाते हैं, दैट इज़ कि इधर के जो लोगों की डेथ्स हुई हैं वो हाइपोथर्मिया की वजह से हुई हैं या फिर सफोकेशन की वजह से। ये रीज़न क्या हो सकता है मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। प्लस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे यहाँ टूरिज़्म को लेके जितनी बात की जा रही है ख़ास तौर पे इस दौर हुकूमत के अंदर, और कल के दिन में होने वाला पूरा वो फेलियर जो था और वो जो क्योस क्रिएट हुआ उसको उसका रीज़न क्या था, आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। कल के दिन में एक मरी के अंदर जो है वो अचानक से बहुत तेज़ जो है बर्फ़ का तूफ़ान आया। 2 रोज़ पहले बताया गया था कि मरी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो दाखिल हुई। दैट मीन्स पोर्ट्रे किया जा रहा था कि इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है और उस इकॉनमी के बेहतर होने की वजह से टूरिज़्म में इजाफा हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन जब कल के दिन में ये इंसिडेंट हुआ, परसों रात में जो है वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुई, बर्फ़ का तूफ़ान आया, लोग स्टक हो गए। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सारा ब्लेम पब्लिक पर ही डाल दिया कि जो सारा इंसिडेंट हुआ है वो पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई थी, इसकी वजह से हुआ। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पहली चीज़ कि अगर हम बात करें कि जनाब हैवी स्नोफॉल की वजह से लोग मरे, तो क्या पाकिस्तान या मरी दुनिया की वही जगह है जहाँ पर जो है ये हैवी स्नोफॉल होती है या जो कल स्नोफॉल हुई। फॉर एग्जांपल कनाडा की मिसाल ले लेते हैं कि कनाडा जो है वो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वो दोस्त जो वहाँ रहते हैं वो बताते हैं कि -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड अक्सर वहाँ पे इलाकों में रहता है। क्या -20 -25 डिग्री सेंटीग्रेड के और वहाँ ज़िंदगी मफलूज हो जाती है? क्या -20 या -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ लोगों की डेथ्स हो जाती हैं? द रीज़न इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट को पता है कि हर साल टूरिज्म में इजाफा हो रहा है, हर साल लोग आ रहे हैं, हर साल लोग बढ़ रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, हमारे शहरों में नहीं है। टूरिज्म पॉइंट के ऊपर भी कितना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ये मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का इशू ये है कि आप किसी से भी पता कर लें, आपके लोग जो बाहर रहते हैं या जो सेंसिबल लोग हैं उनसे पूछ लें, वो जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं दे यूजुअली व्हाट दे डू कि सबसे पहला जो काम करते हैं दैट इज़ वेदर अपडेट्स चेक करते हैं, इधर के वेदर जो है आपका सूटेबल है या नहीं है। अगर वेदर सूटेबल नहीं है तो फिर लोग ट्रैवल नहीं करते। लोगों को मालूम था सिवियर स्नोफॉल की वार्निंग्स हैं, लोगों ने ट्रैवल किया और एक्सेसिव ट्रैवल किया। दूसरी चीज़ दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरी बात पुअर मैनेजमेंट बाय इन दैट टर्म्स के इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा टूरिज्म का ढंडोरा पीटा गया, टूरिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई। सवाल ये है कि टूरिज्म के ऊपर कितना खर्चा किया गया, या खर्चा तो खैर किताबों में हो जाता है, टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक डेवलप किया गया। पॉइंट ये है कि कल के दिन में जब ये इंसिडेंट हुआ, जब स्नोफॉल हो रही थी या जिस वक्त तूफ़ान आ रहा था, उस वक्त वहाँ पे जो हालत थी वो ये थी कि वो लोग जिनको कमरा रेंट के लिए रिक्वायर्ड था, वहाँ पे एक रात का रूम रेंट 30,000 से 45,000 रुपये के दरमियान था, कहीं कहीं 50,000 रुपये एक रात का रूम रेंट था। ठीक है, अगर आपके पास जो चेन्स हैं, चूँकि गाड़ियाँ स्लिप होती हैं बर्फ़ के अंदर, और अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस की जैसे मैंने बात की, लोग अपने साथ किसी किस्म का सामान, ना फर्स्ट एड का, ना खाने का, ना पेट्रोल का इंतज़ाम, ना तो गर्म कपड़ों का इंतज़ाम, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पर जो लोग चेन्स बेच रहे थे, जो लोकल से जो वो चेन्स बेच रहे थे, वो हज़ारों रुपए के हिसाब से चेन्स बेच रहे थे। लोग गाड़ियों के अंदर सोने पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि होटल्स जो हैं वो एक रात का 50-50 हज़ार रुपया रेंट मांग रहे थे। अगर टूरिज्म की इतनी बात की जाती है तो कल के दिन के अंदर वहाँ पर लोकल इंतज़ामिया कहाँ थी कि जब मालूम था कि तूफ़ान आ रहा है और 1,30,000 गाड़ियाँ मौजूद हैं। आज जब बात हो रही थी तो मैं मीडिया पे सुन रहा था कि वो 1,30,000 गाड़ियों की जगह बात हो रही थी कि 80,000 गाड़ियाँ मौजूद थी, 30,000 गाड़ियाँ स्टक थी, 12,000 गाड़ियाँ निकाल दी गई। वीडियोस तातर के साथ आ रही हैं, मुतवातर वीडियोस आ रही हैं कि गाड़ियाँ फंसी हुई थी और कब तक फंसी हुई थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनली आखिर में आके आर्मी ने किया। हमेशा हमारे यहाँ आर्मी आके रेस्क्यू ऑपरेशन करती है और हमेशा एक सवाल उठता है कि वाई आर्मी। अगेन जब कोई इवेंट होता है तो मैं हमेशा से कहता हूँ 2 पार्टीज़ बन जाती हैं, एक पार्टी कहती है कि वाई आर्मी और दूसरी कहती है वाह आर्मी। मेरा ये कंसर्न नहीं आर्मी ने किया नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया, मेरा कंसर्न सिर्फ ये, आर्मी को ज़रूरत क्यों पड़ती है हमेशा आने की। इस मुल्क को बने हुए 74 साल हो गए, 74-75 साल हो गए, और इस 74-75 सालों में हर साल कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई नागहानी आती है। जब ये नागहानी आती है और मालूम है नागहानी आएगी और एरियाज़ डिफाइन है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ पर सिविल इंतज़ामिया मौजूद क्यों नहीं होती। ये एक ऐसा मुल्क है
जिसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, जमहूरी हुकूमत है ना, तो जमहूरी हुकूमत के अंदर जमहूरी हुकूमत का ही फ़र्ज़ बनता है कि सिविल इंतज़ामिया मौजूद होती। सिविल इंतज़ामिया अगर मौजूद होती और सिविल इंतज़ामिया टाइम पर एक्ट करती तो जो लोग मर गए उनको बचाया जा सकता था। सिविल इंतज़ामिया मौजूद ही नहीं, क्योंकि सिविल इंतज़ामिया नहीं थी इसीलिए माफिया सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ था और वहाँ पर माफिया भरपूर तरीके से, जो मैंने आपको चीज़ बताई, माफिया काम कर रहा था। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ क्या लोग हाइपोथर्मिया से मरे या फिर सफोकेशन से। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। हाइपोथर्मिया इज़ अ कंडीशन के जहाँ पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना नीचे चला जाता है कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, जो आपकी बॉडी के जो वेन्स हैं और आपके जो नर्वस सिस्टम है वो आपका काम करना छोड़ देता है। बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है जिस पर बॉडी ऑपरेट करती है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है तो बॉडी कोलैप्स करना शुरू कर देती है और 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो हाइपोथर्मिया है वो किक ऑफ करना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो हार्ट रेट है वो तेज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं वो आपको ऐसे केमिकल्स जो है थ्रू होते हैं आपकी बॉडी में जिससे भूख लग सकती है। और आखिरी चीज़ होती है जिससे आपकी बॉडी में आपके ब्रेन में नमनेस स्टार्ट हो जाती है या आपका जो स्लीपी फीलिंग है वो आपको आना शुरू हो जाती है। दीज आर द सिनेरियोज़ के जहाँ पे आपका जो हाइपोथर्मिया है वो किक ऑफ करता है और उसके बाद फिर आपकी डेथ हो जाती है, जिसको हम फ्रीज टू डेथ कहते हैं, जो बेसिक सिनेरियो में समझा जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग मिस कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर हीटर चला के लोग सो रहे थे। अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को ये मालूम नहीं है अगर आप हीटर चला के गाड़ी के अंदर सो रहे हैं, कुछ देर के बाद जब बर्फ़बारी होती है और अगर बर्फ़बारी के अंदर जो आपका टेल पाइप है जिसको आप साइलेंसर कहते हैं, अगर आपका साइलेंसर जो है क्लॉग्ड हो जाए, वो चोक हो जाए, तो उसके बाद फिर वहाँ से जो है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बजाय बाहर निकलने के वो आपकी गाड़ी के अंदर वापस जमा होना शुरू हो जाती है और आपके पास जो है ना वो गाड़ी के चैम्बर में जमा होने लगती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ गैस के जिसके अंदर ना तो वो उसके अंदर कोई बदबू या खुशबू होती है, ना तो उसके वो आपका कोई कलर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एक्चुअली ओडोरलेस एंड स्मेललेस, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ सफोकेशन हो रही है और सफोकेशन हो रही है तो उसका रीज़न क्या है। लोग गाड़ी के अंदर हीटर चला के सो गए थे, गाड़ी का जो साइलेंसर है या जो टेल पाइप है वो क्लॉग्ड हो गया था। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हुई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस आई है उनके केबिन्स के अंदर, उन केबिन में जमा हो गई एंड दैट लीड्स टू द डेथ। जो दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर ये चीज़ नज़र आती है। अगेन द पॉइंट वाज लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरी चीज़ लैक ऑफ मैनेजमेंट, और हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद दैट इज़ टोटली फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस कि जो हुआ वो क्यों हुआ। और अगेन हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस का सिलसिला हमेशा से मौजूद है। हम किसी चीज़ को खुद से भी अवेयरनेस हासिल नहीं करते और हमारे कोई अवेयरनेस देने वाला भी मौजूद नहीं है। जहाँ भी रहें सेफ़ रहें, आते जाते अपने आगे पीछे सराउंडिंग्स का ख्याल रखें, सिचुएशन का ख्याल रखें। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है लेकिन ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी रहेगी तो एंटरटेनमेंट भी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।